अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात होगी मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की रिहाई मंजर आम पर आई है और काफ़ी खुशी का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया जा रहा है। मगर रवायती तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है वो शायद इसको दोबारा से तंज के ज़ुमरे में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से तंज के तीर शुरू हो गए हैं कि ये किसी अच्छे फेस में उनकी रिहाई नहीं हुई है, फला तरीके से उनकी रिहाई हुई है। मगर दूसरी जानिब सवालात ये उठते नजर आ रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नून के साथ कोई डील या ढील का कोई शोशा छोड़ा जा रहा है? इस पे हुकूमत अपना क्या मौकफ रखती है, उस पर भी मजीद बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताते चले तो पीपल्स पार्टी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी इस हवाले से कि किसी की कोई रिहाई हो, कोई मामलात में किसी तरह बरी हो तो मजीद पीडीएम को भी चलाया जा सकेगा। क्या सूरत हाल उस पर रहेगी, उस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के लिए जो हुकूमत की तरफ से एक थोड़ा सा मजीद मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो रावंड की ज़मीन है, अराजी केस है, उसमें थोड़ी सी सख्ती होती जा रही है और बताया जा रहा है, इतलात ही आ रही है कि कमेटी तश्कील दी है, कुछ मनसूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। आया कि कुछ घर का जो हिस्सा है जो मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है कि वो इलीगल है और उसको इलीगल प्रोसेस के तहत गिराने की जो कोशिश है, जो मनसूबा है वो तैयार किया जा रहा है। शहजाद अकबर साहब ने भी इस पर कुछ इशारा दिया था। क्या सूरत हाल रहेगी, मुस्लिम लीग नून इस पर क्या स्टैंड ले रही है, इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है सेनेटर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यकीनी तौर पे नून लीग के लिए एक यकीनी तौर पे एक खुशी का मौका है, शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हुई है। दूसरी तरफ नून लीग के लिए थोड़ी परेशानी है, कुछ अराजी का मामला चल रहा है। क्या कहेंगे इस पे? सेनेटर साहब, आवाज आ रही है आपको हमारी? ग़ालिबन उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, उनसे दोबारा रब्ता करेंगे और उनसे यकीनी तौर पे जानने की कोशिश करेंगे कि आया जो नून लीग के लिए जो मसले मसाइल अब शायद खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई है और उस मामले में उनकी रिहाई को अब कहा जा रहा है कि कोई डील का नतीजा है। और तीसरी जानिब जो विफाक मुस्तकिल कहती आ रही है कि हम किसी भी चोर से, किसी भी डाकू से कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। मगर दूसरी जानिब उन्हीं के अपने जो विफाकी वज़रा है वो सड़ तोड़ की कोशिशों में लगे हुए हैं कि जहांगीर तरीन के साथ खान साहब की बातचीत हो और वो किसी तरह मामले को सुलझाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि खान साहब किसी चोर डाकू से अगर रब्ता नहीं करना चाहते, कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो क्या जहांगीर तरीन साहब से भी बात करने की कोशिश की जा सकेगी या उन्हें भी एक मुजरिम की तरह या मुलजिम की तरह मौरूद इल्ज़ाम ठहरा के उन्हें चोर डाकू डिक्लेयर किया जाएगा? क्या तहकीकात रहेंगी इस पर? तो यकीनी तौर पर तहकीकात के बाद ही देखा जाएगा। एक बार फिर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अब्दुल कयूम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। क्या कहेंगे? एक तरफ तो अच्छी खबर नून लीग के लिए शहबाज शरीफ साहब की रिहाई सामने आई और दूसरी जानिब जो उनकी किराल अराजी है उस पर कुछ केसेस चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ग़ालिबन उनसे रब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे, टेक्निकल वजूहात के बिना पर उनसे रब्ता मुनक़ता हुआ है। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब ये बात करें कि हुकूमत जो काफ़ी दिखाई दे रही थी महंगाई को कंट्रोल करने के जो बड़े बड़े दावे थे वो शायद अब कुछ कंट्रोल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। खान साहब ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं किस तरह से मॉनिटर हो रही है। शहर कायद में जो महंगाई है वो जूं की तू मौजूद है, कोई उस पर लगाम डालने की कोशिश नहीं की जा रही। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि खान साहब पहले कहते थे कि जिसकी हुकूमत में महंगाई बढ़े या चीनी आटा कुछ भी महंगा हो जाए तो उस वक्त का वजीर आजम चोर होता है। क्या इस वक्त हम किसको चोर समझें? क्या उनके विफाकी वज़रा चोर हैं या वो खुद चोर हैं? किस तरह से चीज़ को क्लेरिफाई किया जाएगा? मॉनिटर हो रही है, नहीं हो रही हैं? नून लीग का क्या इशू है, इस पर मजीद बात करते हैं। मौजूद है सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है। सेनेटर साहब, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल के ऊपर नून लीग के हवाले से? अब्दुल कयूम साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ, मेरी आ रही आवाज जी आपको? जी, अब्दुल कयूम साहब, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, एक तरफ नून लीग के लिए अच्छी खबर शहबाज शरीफ मैंने साहब की सुना रिहाई हुई है आपका आपका और क्वेश्चन मैंने सुन लिया है। जी 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 जी। आप देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, हम्म सबसे पॉपुलर जमात है। हम्म ये आइंदा हुकूमत बनाने वाली ये गवर्नमेंट इन वेटिंग है और ये कभी भी और ये हमेशा इनका ईमान है कि जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए और आइन की पासदारी करनी चाहिए। सही। और देर इज नो क्वेश्चन कि आपको डीलें करेंगे, डील नहीं होगी, देर इज नो क्वेश्चन। लेकिन ये जरूर है कि हर जमात इंसाफ की तलबगार होती है। सही।
अभी इंसाफ नहीं हो रहा ना, अभी तो विच हंटिंग हो रही है और सारा जहान पूरे पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा। तो आप वो कहते हैं नहीं रायविंड की जमीन के ऊपर रात को छापा मारना है, तो ये डील करने वाली बात करने वाले पार्टी से तो आप ऐसे नहीं करते ना। डील वाले तो वो लोग थे जो आटे और चीनी के थे और इनकी विंग्स के नीचे बैठे थे, और अब जब वो थोड़े से अलग हुए हैं तो उनके पीछे ये पड़े हैं। अभी ये जो टारगेटेड किस्म की हो रहा है ना एहतसाब, इससे एहतसाब का मफहूम खत्म हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अच्छा किया शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया। शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान के सियासी उफक पे एक वाहिद ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने दयानतदारी के साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को इंतहाई बेहतरी के साथ चलाया। उन्होंने अपने जो दौर में 3100 बिलियन रुपीस, ये तकरीबन 300 खरब बनते हैं, 3100 अरब रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पंजाब में हुए और ये सड़कें बनी, और एक केस के अंदर भी नैब उनके खिलाफ कोई भी कहीं मनी एम्बेजलमेंट या किसी किस्म के किक बैक का कोई सबूत लेके नहीं आ सके। तो ये उस खुशी की बात है कि उनको अदालत ने, दैट इज द रीजन कि इतना अंदर रखने के बाद अदालत ने कहा ये इस केस में कुछ नहीं है, इसको बेल दो, और ये केस चलता रहे। अरेस्ट करने की आप इंक्वायरी स्टेज पे आपने अरेस्ट किया। अभी हुकूमत चूंकि समझती है कि ये बंदा जो है ये प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। हुकूमत क्या समझ रही है सिद्दीक साहब कि जिस तरह से फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, पाकिस्तान की बागडोर आ गई तो पाकिस्तान बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आगे जाएगा, तो इसलिए वो एक और केस बना देते हैं कि कोशिश करें कि निकले ना। तो ये है, ये बदयांती पे सारा मसला है, इस तरह मुल्क नहीं चलते। ठीक है सिद्दीक साहब, इस तरह मुल्क नहीं चलते। यकीनी तौर पे अपोजिशन का ही मौकफ होता है, हर दौर में अपोजिशन का हम ये मौकफ देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि 1 रुपए के एक धेले की भी करप्शन नहीं की है। खान साहब कहते थे 1 धेले की नहीं बल्कि 1 अरब से भी ऊपर की करप्शन है। और अब इस तरह से सामने आए हैं, रिहाई हुई है, एक अच्छी बात है नून लीग के लिए। मगर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं कि शहबाज शरीफ की जमानत मेरिट पर नहीं हुई है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, जब वो पकड़ते हैं तो मैरिट पे होता है, बिकॉज वो उनको सूट करता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ही नहीं होगा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। पंजाब में भी लीडर ऑफ द अपोजिशन को पकड़ लो, नेशनल असेंबली पकड़ लो, तो फिर जमहूरियत कैसे चलेगी? तो अब जब अदालत जो है हायर कोर्ट बैठती है तो वो उनको समझती है कि इस केस में कुछ भी नहीं है और ये फर्द जुर्म तक भी आयद नहीं कर सके और कोई एम्बेजलमेंट का प्रूफ नहीं है, तो फिर वो कहते हैं नहीं ये मेरिट पे नहीं हुई है। यही बातें हैं ना जिससे हुकूमत की क्रेडिबिलिटी भी इरोड होती है। आप अगर इंसाफ की बात करें ना तो जो कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाए और उनको सजा मिले, लेकिन जो अगर मासूम लोगों के पीछे भी आप पड़ेंगे इसलिए कि वो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, तो फिर आप पूरे इंसाफ के निजाम और एहतसाब के निजाम को, वो सिर्फ ऑपोजिशन के पीछे ही नहीं बल्कि अपने लोगों के पीछे भी पड़ चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब का नाम सबसे बड़ा सामने है, वो अपने लोगों के पीछे भी पड़ चुके हैं। चलिए मैं पंजाब की अगर बात करूं, पहले हुकूमत ये कहती थी कि पंजाब में नून लीग का जोर कम हो चुका है, मगर आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून, पीडीएम का प्लेटफॉर्म ये कहता है कि पंजाब में नून लीग अभी भी मजबूत है। तो क्या हुकूमत को वहां से गिराने के लिए कोई तैयारी हो रही है, कोई प्लानिंग हो रही है? या देखिए, पहली बात आप कह रहे हैं, देखिए जहांगीर तरीन साहब का इनको अभी याद आया ना। जहांगीर तरीन साहब तो चीनी के कारोबार के अंदर पिछले पता नहीं कितने 30 सालों से वो कर रहे हैं। उनकी एक मिल थी, अभी उनकी 6 या 7 मिलें हैं उसकी, तो वो पहले इनको ख्याल नहीं आया, अभी डिफरेंसेस हुए तो ख्याल हुआ। लेकिन परवेज खटक साहब है और बहुत से इनके लोग हैं जिनके मालूम जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो नहीं गए। आप मेरी बात सुन लें, तो उधर नहीं गए। अभी आप दूसरी बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी का। देखिए, जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी तो तकरीबन 36 बाई इलेक्शन में से 32 या 33 बाई इलेक्शन इन्होंने जीते थे, क्योंकि इनकी कारकर्दगी पे लोग वोट देते हैं। अभी इस हुकूमत के आप देख लें, बाई इलेक्शन 10 का देख लें, वजीराबाद देख लें, इवन इस दफा सिद्दीक साहब, इस दफा क्या हो गया पंजाब में जो मुकमुका करना पड़ गया पीटीएम को, कोई पीटीआई को कोई टफ टाइम नहीं दिया गया, मुकमुका कर लिया गया पंजाब में। इस दफा क्या पॉपुलैरिटी कम हुई थी? नहीं, देखो किस चीज का मुकमुका कर लिया गया। देखो, आपको पता है सेनेट इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं सर। मेरी बात सुनो ना, सेनेट की सीटें इतनी मिलती हैं जितनी आपकी सीट्स होती हैं, ओवरऑल उतने ही आप कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। तो वो करें, वो मुकमुका, उसका मकबूलियत से क्या ताल्लुक है? वो तो एमपीएज ने आपको वोट देने हैं। आप इस पजीराई को कहीं रूरल पंजाब में जाके या रूरल एरियाज के अंदर जाके देखें और शहरों में जाके देखें, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, ये मेन जो सिटीज हैं,
और इसके अंदर उनकी मकबूलियत है। देखो, सियासी जमातों को इलिमिनेट डंडे के जोर से नहीं आप कर सकते, आप उनको नीचा दिखा सकते हैं बेहतर कारकर्दगी करके। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेहतर कारकर्दगी शो करेगी तो मैं आपको वसूख से कहता हूं कि अपोजिशन जमातें सारी भी इकट्ठी हो जाएं तो फिर भी वो मकसद हासिल नहीं कर सकती कि हुकूमत को वक्त से पहले गिरा दिया जाए या इसको चांस न दिया जाए। लेकिन चूंकि इनकी कारकर्दगी सिफर है, इनका कंट्रोल कोई नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने देखी है, बावर्दी लोगों की कितनी बेचारों की ज्यादती हुई है जो उनके साथ जुल्म और चलिए सिद्दीक साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज करूंगा अपना। मेरा सवाल ये है कि क्या पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ का घर गिराने का फैसला कर रही है? क्योंकि वफाक की जानिब से कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि मंसूबा तैयार कर रहे हैं अराजी गिराने के लिए, कुछ गैर कानूनी अराजी है उसको स्ट्रेट लैंड डिक्लेयर कर दिया गया है प्राइवेट लैंड से, क्या करेंगे इस पे? देखिए, नवाज शरीफ साहब की वालदा का वो घर है और वो उनके नाम है, और ये चूंकि रातों रात इन्होंने उसको चेंज किया, रिकॉर्ड को फोर्जरी की है और करके तो ये तैयारी कर रहे थे कि जाके गिराते हैं, तो हाई कोर्ट ने लाहौर के अंदर उसका स्टे दे दिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता। तो अभी उसका केस वो लड़ेंगे और वो साबित अगर ये करें कि वाकई आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले जब उन्होंने घर बनाया तो ये अराजी किसी की थी, तो वो मैरिट पे फैसला होगा ना। ये ऐसे तो नहीं होगा बुलडोजर लेके तो आप चल पड़े। एक प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसके घर को या उसकी जो वालदा की या उसके वालदैन की जायदाद है, देखिए गैर कानूनी बात तो कोई भी नहीं कर सकता, गैर कानूनी कब्जा भी नहीं हो सकता। लेकिन अभी आप ये इनसे पूछें कि ये शौकत खानम हॉस्पिटल किस जगह के ऊपर बना है, ये जगह भी नवाज शरीफ साहब ने इनको अलाट की है, और फिर जितना इक्विपमेंट आया है शौकत खानम का उसके ऊपर उन्होंने वेवर दिलवाया, इनको टैक्स भी फ्री हुआ है। आल्दो इनका जो अपना इत्तफाक फाउंड्री का ट्रस्ट है वहां भी उसी तरह का हॉस्पिटल भी बना है, वहां पूरे वो स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, वहां कोई छूट नहीं मिली है। तो ये आज अभी ये कर रहे हैं तो ये होछे हटकंडे हैं, इनसे तो आप मुस्लिम लीग नून की जो पॉपुलैरिटी है उसको कम नहीं कर सकते। चलिए, पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी नून लीग की। मैं अब्दुल कयूम साहब, मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज करूंगा, मैं पीडीएम पे एक सवाल करूंगा आपसे। जिस तरह से पीपल्स पार्टी अलग हुई पीडीएम से, इत्तेहाद में से अलग हो गई, उन्होंने तो कहा कि हम अकेले ही तौर पे इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे। क्या वाकई ऐसा है मौलाना साहब? कहीं हम अकेले तो नहीं दिखाई देंगे मौलाना साहब अकेले जंग लड़ते हुए हुकूमत के साथ? आप उनके साथ खड़े रहेंगे आखिर तक? नहीं, देखिए, एक मौलाना साहब अकेले नहीं है और नून भी अकेली नहीं है, 8-9 जमातें हैं, और इवन पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम पीडीएम से अलग हो गए। उन्होंने उन पोस्टों पे अपने बंदे विड्रॉ किए हैं, लेकिन उन्होंने अलग की बात नहीं की है, और ये उनके इंटरेस्ट में है। पीपल पार्टी बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद बिल्कुल बैठ गई थी। ये पीडीएम का फोरम था जिसने उनको इंट्रोड्यूस कराया पंजाब में और पूरे मुल्क में, और ये उनके फायदे में है। अभी उनको ये देखना है कि अपने केस माफ कराने में वो कितनी छूट इधर देते हैं, कितनी कीमत सियासी अदा करते हैं। उनके फेवर में है कि वो पीडीएम में रहें, और मुझे यकीन है कि पीडीएम उनको वेलकम भी करेगी और वो खुद भी आएंगे, और ये जो इनके इख्तलाफात हैं दूर होंगे, और ये मिल के जदोजहद 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क को मुश्किल से निकालना। चलिए, बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पीपल्स पार्टी पीडीएम के इत्तेहाद से अलग नहीं हुई, उन्होंने अपने बंदे अलग निकाले हैं, कयूम साहब ये कह रहे हैं। दूसरी जानिब जो नून लीग की अराजी का मामला है, रायवंड की केराल अराजी का मामला है, उस पर भी उन्होंने स्टे ले लिया। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस पर मजीद तहकीकात होनी चाहिए, पेपर वर्क अच्छे तरीके से जांचनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शहबाज शरीफ की जो कहा है कि रिहाई वो यकीनी तौर पर अगर मेरिट पे नहीं हुई है तो क्या गिरफ्तारी मेरिट पे की जाती है, वो भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो वफाक की जानिब से तहकीकात का आगाज़ तो किया जाता है, क्या वो तहकीकात पूरी मेरिट पे होती हैं? इस पर बहुत सारे सवाल जनाब लेते हैं, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले अब बात हो रही थी मौजूदा सूरत-ए-हाल मुस्लिम लीग नून की, जो इस वक्त कुछ अच्छी है और कुछ ख़राब होती नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जो वफाक है हुकूमत पीटीआई की, वो कुछ कहीं ना कहीं कोई परेशानी नजर आती है उसमें। वफाकी वज़ीर जहांगीर तरीन साहब से राब्ते कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी जानिब खान साहब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं। क्या सूरत हाल चल रही है, किस तरह से तमाम चीज़ें वफाक हुकूमत हैंडल करती नजर आ रही है, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं मोहम्मद इब्राहिम खान है, MNA PTI से ताल्लुक़ है उनका।
इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे सबसे पहले तो नून लीग के लिए जो एक जगह अच्छा साइन है, शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हुई और उस पर डील ढील का जो आवाज़ उठने लगी है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि अदालतों के फैसले हैं और उसमें अदालतें अपने एक इंडिपेंडेंट उनका जो मामलात होते हैं वो उसमें देखभाल करके करते हैं। सही। अब हम पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती ये है कि हर मामले को हम कोई सियासी रंग देते हैं। इसमें मुझे ये बताएं कि किसी की जमानत हो जाना उसका ये मकसद नहीं है कि उससे इल्जामात खत्म हो गए हैं। सही। जमानत तो उसकी इसलिए हो गई है कि जब तक प्रोसिक्यूशन उसको मुकम्मल केस जब तक तकमील को पहुंचेगा तो वो आके अपनी हाजिरी से 50-50 लाख के मचल के इसलिए मांगे कि आप आते रहेंगे और अपना केस करेंगे। अगर सही। उस पर साबित हो जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने मकसद सजा हो जाएंगे। अगर हुआ साबित तो, नहीं तो वो आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है इब्राहिम साहब, एक तरफ तो ये और दूसरी जानिब जो नून लीग की अराजी का मामला है उस पर इतलात ऐसी हैं कि विफाक कुछ मंसूबा बना रही है, कुछ कमेटी बना रही है, मगर दूसरी जानब नून लीग कह रही है कि हमने इससे स्टे पकड़ लिया है, लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। क्या सूरत हाल है, उस पर किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है या क्लेरिफाई करेंगे, विफाक किस तरह से क्लेरिफाई करेगा इसको? देखिए, इस मुल्क में हमारा जो अदालती निज़ाम है, हमारा जो एग्जेक्टिव का निज़ाम है और हमारा जो लेजिस्लेटिव का सिलसिला है, इसमें बहुत सारी जो है वो इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है और इस पर इस्लाहात की ज़रूरत है। यही वजह है कि मकसद है कि अगर कोई शख्स कहीं से पकड़ा जाने के उसके कोई चांस बने तो वो दूसरी साइड से जाके कवर ले लेता है और वहाँ से प्रोटेक्शन हासिल कर लेता है। अब आप एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बड़ा कोई ताकतवर आदमी हो सकता है? बिल्कुल। उन्होंने जाके अपने हाथ से वो शर्जील मेमन के कमरे से वो चीजें पकड़ी और वो जनाब एक 11 ग्रेड के लैब अटेंडेंट ने कहा कि नहीं ये तो शायद और वो था तेल था जैतून का। तो मकसद है कि आप यही अंदाजा कर लें कि मकसद कानून में वो यहाँ पे सकम है, जहाँ पर कोई लूप होल्स है उनको ठीक करने की जरूरत है ताकि अगर कोई पकड़ा जाए मुजरिम तो इब्राहिम तो वो साहब, कानून के शिकंजे से बच ना सके। इब्राहिम साहब, खान साहब यही तो कर रहे हैं कि बड़े बड़ों को उन्होंने कहा है कि हम कानून के नीचे लाएंगे, और दूसरी जानिब अब आप कह रहे हैं कि अगर लूप होल्स हैं तो उससे सही करना चाहिए। तो पहले क्या करें, अमीर लोगों को कानून के नीचे लाएं या पहले कानून के अंदर मौजूद लूप होल्स को क्लियर करें? देखिए, ये अब वो सवाल ऐसे हो गया है कि विच केम फर्स्ट, चिकन और दी एग। जी। बात ये है कि जो बुनियादी तौर पे चाहिए पहले आप अपने लिए सकम खत्म करें ताकि कोई उससे फिर नाजायज फायदा ना उठा सके। सही। अब देखिए, यहाँ पर मकसद है कि मामला जिस अंदाज में होते हैं, सारी मेहनत करके कोई एक आदमी कोई कुछ करता है। तो आपको मैं एक मिसाल सुनवाता हूँ बड़े मजे की कि एक जज ने किसी शख्स को 20 साल बाद रिहा कर दिया ना, तो उसने कहा जी तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको थानेदार बनाए। जज साहब ऑफेंड हो गए कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं जज हूँ और तुम मुझे कह रहे हो थानेदार बना रहे हो मुझे। उसने कहा सर यही काम मुझे जो आज आपने 20 साल बाद किया, मुझे वो थानेदार ने कहा था 5,000 दे दे मैं तेरा राजी कर देता हूँ। तो थानेदार बड़ा हुआ मेरे लिए। तो इब्राहिम साहब, यही तो चीज़ मौजूद है, जहां काम कानून की ज़रूरत है वहां पैसा चला दिया जाता है। चीज़ यही तो है, ऐसी चीज़ को तो करप्शन ख़त्म करने के लिए खान साहब आए थे। अब तक कितना टाइम हो गया, 3 साल तकरीबन हो गए, अब तक कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ सका है करप्शन का। लोग गिरफ्तार होते हैं, फिर वहां से सवालात उठते हैं कि अगर गिरफ्तारी मेरिट पे है तो हमारी जमानत कैसे हो रही है। फिर ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि खान साहब के ही जो उनके काम है उस पर उंगली उठाती हुई नजर आ रही हैं। मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहूँगा, मैं कोई हैसियत मेरा पीटीआई का हूँ तो मैं वो टिपिकल वही जो है कि सही हो या गलत हो सपोर्ट शुरू कर दो, मैं वो बात नहीं करूँगा। मैं आपके साथ लॉजिक के साथ बात करूँगा और वो ये है कि खान साहब जिस तरह से आए हैं, मकसद है कि उनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। इसके लिए जो मैं बातें कर रहा हूँ इसके लिए कम से कम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ताकि आप कानून बना सके और फिर उस पर अमल दरामद करवा सके। यहाँ पर तो आपका एक इत्तेहादी जनाब मुंह बनाता है तो दूसरा वो उधर मुंह करके खड़ा होता है। मकसद है कि इत्तेहादियों को कायम रखना ही मुश्किल हो, तो कहाँ पे आप बैठ के ये कानून साजी करके ये मामला दुरुस्त करेंगे? क्योंकि हर तरफ ये माफिया टाइप लोग फैले हुए हैं हुकूमत में भी हर तरफ से।
मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के लोग इस मुल्क में हकीकी तब्दीली चाहते हैं तो फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ लेके आए और फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ बैठ के ऐसे कवानीन बने कि ये जालिम के बच्चे जो मुल्क और कौम को लूट के खा गए हैं फिर इनके बचने का कोई चांस ना लेकिन रहे। इब्राहिम साहब, खान साहब तो बड़े दावे के साथ आए और कहा कि हम 100 दिन के अंदर करप्शन खत्म कर देंगे, फला टाइम तक हम चीज़ों को अच्छा कर लेंगे, चीनी आटा माफिया को, चोरों को पकड़ लेंगे। जहांगीर तरीन साहब का नाम जो कि पहले बहुत अच्छे थे, उनसे चीनी जो कंट्रोल करने के लिए उनसे सजेशन लिया जाता था, मगर अब वही चोर डाकू करार दिए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से। जहांगीर तरीन साहब को नहीं, खान साहब से प्राइम मिलवाने के लिए मिनिस्टर बड़े साहब ने विफाकी वज़रा जतन कर रहे हैं। अगर चोर माफिया से खान साहब बात नहीं कर सकते तो जहांगीर तरीन साहब से कैसे करेंगे फिर? देखिए, जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक खान साहब ने कभी चोर डाकू नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि उन पे जो एलिगेशन लगी है सही। या उस पूरी इंडस्ट्री पे जो एलिगेशन लगी है, अगर वो सब ये देखिए, मुझे पर्चे जो हुए 3, उन पर्चों में से किसी एक में भी जो है वो चीनी का तो जिक्र ही नहीं है। सही। वो उनके उठा के उन्होंने कि वो जो यहाँ से फंड दे के गए थे लंदन, तो उसका मनी ट्रेल था, लेकिन आगे उन्होंने कंपनियां बनाई जिसके बेस पे तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। ठीक। लेकिन कोई जुर्माना नहीं था क्योंकि मनी डिक्लेयर्ड थी पाकिस्तान में। जो आपका मुनाफा एक डिक्लेयर्ड हो, आप दुनिया में कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। खान साहब ने इस उनको वक्त अच्छा इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, चीनी आटा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गायब हो चुकी हैं, मार्केट में दस्तयाब नहीं है। यकीनी तौर पे अभी भी जो मुनाफाखोर लोग मौजूद हैं उन्होंने इसको जमा कर लिया होगा चीज़ों को। किस तरह से तमाम देखिए, चीज़ों को हैंडल करेंगे फिर? हम पंजाब में तो 100% जो हमारी हुकूमत है हम कर रहे हैं। सही। हमने चीनी भी वहाँ पे 67 रुपए में मिल रही है। आटा जो 430 रुपए का था नहीं उसको सर, हमने सिर्फ 330 रुपए का कर दिया है। इब्राहिम लेकिन साहब, ये वो है सिर्फ प्रोवेंशन। यूटिलिटी स्टोर्स पे मिल रहा है। बाहर अगर मार्केट में जाएं तो चीनी 100 रुपए किलो से कम नहीं है। सर नहीं, ऐसे नहीं है। हमने यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा रमजान बाजार लगा दिए हैं और हर उस पे एरिया में लगा के, ताकि लोगों की इजी एक्सेस हो और वो जितना वहाँ से खरीदना चाहें ये सस्ते दामों में चीजें खरीद सकें। लेकिन ये है बेसिकली प्रोवेंशियल हेड है, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये प्रोवेंशियल हम पंजाब में भी इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है। तो ये मेजर का जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बनती है। कराची में या सिंध में जो महंगाई का सैलाब है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। इब्राहिम साहब, और मैं यहाँ थोड़ी सी माजरत चाहूँगा आपसे इस बात पे कि अब शायद हमारे लिए चीनी खरीदना और वोट डालना एक बराबर ही रह गया है, क्योंकि वोट डालने के लिए भी एनआईसी की ज़रूरत होती है और अब चीनी खरीदने के लिए भी एनआईसी की कॉपी देने की ज़रूरत पड़ गई है। एक शख्स को घंटों लाइन में खड़े होकर दो किलो चीनी सिर्फ दी जा रही है, कुछ 12-1500 रुपए का राशन दिया जा रहा है पूरा ऑल ओवर सिचुएशन में। तो किस तरह से अब बचत बाजार होगा, रमज़ान बाजार होगा, लोग अच्छे तरीके से रमज़ान गुजार सकेंगे? लग तो नहीं रहा सर, ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और डिफाइन कर रही है। नहीं, ग्राउंड रियलिटी ये है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। कार्डियोलॉजी में जो है वो कुछ लोग थे, तो कुछ तकरीबन 350 के करीब वो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ था। आते थे, दवाइयाँ लेते थे और बाहर खड़े हुए मेडिकल हॉल के उसको बेच देते थे क्योंकि दवाइयाँ मुफ्त मिल रही थी। एक दफ़ा मैंने अपने लिए ब्लड प्रेशर की दवा मंगाई तो उस पर यह लिखा हुआ था कि जी ये अपना फॉर सेल नहीं है। तो मैंने फ़ोन उठाया, मेरा जानने वाला था वो वहाँ पे कार्डियोलॉजी। मैंने कहा भाई ये आपने बेचना कब से शुरू कर दिया है? तो उन्होंने बकायदा कैमरे लगवाए और बंदे पकड़े गए। वो पूरी की पूरी टीम पकड़ी गई और साथ उनके वो मेडिकल स्टोर वाले पकड़े गए। जो यानी सर, आप तो एमएनए हैं, यकीनी तौर पे आपने एक्शन लिया होगा। एक आम आदमी अगर ये चीज़ खरीदे तो वो कैसे रिएक्शन देगा? खान साहब की टाइगर फोर्स जो बनी थी वो इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए थी, खासतौर पे यूटिलिटी स्टोर्स के लिए उन्होंने तैनात कर दिया था टाइगर फोर्स को। वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है अब। क्या उस पर पैसे बनाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए वो सिर्फ मॉनिटर करने और इतला देने के लिए कहा गया था कि क्योंकि उनकी कोई लीगल अथॉरिटी तो नहीं है कि हमें इतला करें अगर कहीं पे कोई गड़बड़ हो रही हो तो हमें आप बताएं। ठीक है ना जी। तो इन चीज़ों को मकसद है कंटेन करने के लिए और इन चीज़ों को ताकि ये दोहराया ना जाए कि कोई दिहाड़ी लगाने के लिए यहाँ पे आ जाए। वही जेन्युइन जो खरीदार है वो अपनी चीज़ें खरीद सके। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ, सबसे बढ़ के ये है कि हम ज़रूरी मुल्क होते हुए भी मकसद है कि हम ये आटा और चीनी पे ये इस किस्म की राशनिंग हो रही है। ये मकसद है कि मिसमैनेजमेंट थी जिसको कि दुरुस्त किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इस साल अब जो गंदम की फसल है इसकी कटाई के बाद आप देखेंगे और नेक्स्ट
ईयर का जो है वो हालात ऑल टुगेदर आपको डिफरेंट नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इब्राहिम खान MNA PTI हमारे साथ टेलीफोन में मौजूद थे और वो इसी उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि बहुत जल्द चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और यही सुनते सुनते हमारे 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल ही रह गए हैं। मजीद कब बेहतर होंगी? क्या आने वाले मजीद 5 साल हुकूमत PTI को टाइम देगी हुकूमत करने का, या कुछ नया एक्सपेरिमेंट अवाम कुछ नया एक्सपेरिमेंट होता हुआ देखेंगे किसी और जमात की सूरत में? मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर, जो शायद इस वक्त अच्छी नज़र नहीं आ रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर लूप होल्स मौजूद हैं, और फिर इब्राहिम साहब ने भी बताया कि कुछ कानून के अंदर भी कुछ लूप होल्स मौजूद हैं, उन्हें भी अच्छे तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पे जो अब शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हुई है, उन्होंने कहा है कि मेरिट के ऊपर तो शायद नहीं हुई है, कहीं ना कहीं शकूक शुबात उन्होंने भी इस पर ज़ाहिर कर दिए हैं। ख़ासतौर पे अब जो मौजूदा सूरत हाल PDM की है, उस पर क्या नज़र आ रहा है, मुस्तकबिल में मजीद बात करेंगे। हमारे टेलीफोन में मौजूद है मोहसिन रजा हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं शहबाज शरीफ की अगर रिहाई के हवाले से बात कर लूँ, तो डील या ढील का एक बार फिर से हमें लफ्ज़ सुनाई दे रहा है। काफ़ी दिन हो गए इस लफ्ज़ को सुने हुए, अचानक से फिर हमें दोबारा से इसकी बाज़गश सुनाई दे रही है। क्या कहेंगे इस पर? तो डील के बारे में तो बातें पीपल्स पार्टी कर रही है। अभी तो जी, जो PTI है उसने भी अभी तक ऐसा इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये ख्याल है कि उनके साथी जो हैं खुर्शीद शाह, वो 2 साल से कैद हैं और उन्हें जमानत नहीं मिली। सही। लेकिन अगर हम ये जमानत को और ऐसी चीज़ों को डील समझते हैं, सही। तो फिर तो जरदारी साहब को जमानतें भी मिली हैं, इनकी बहन को भी जमानतें मिली हैं, और इन्हें केसों में भी छूट मिल रही है। आज भी इनका केस था एहतसाब अदालत में, और वो नहीं आए तो उन्हें जज ने बखुशी छूट दे दी। तो अगर इन बातों को हम जो है डील के जरिए ये बातें तय हो रही है, तो ये पीपल्स पार्टी और नून बेहतर जानती हैं। लेकिन आज जिस तरह शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के घर पे डायमंड में ऑपरेशन का हुकूमत का इरादा था, इससे तो डील की बातें जो है वो ज्यादा मुस्तनद नहीं लगती हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ जिस तरह से PDM से पीपल्स पार्टी अलग हुई, इत्तेहाद कुछ थोड़ा कमज़ोर हुआ, और अब नून लीग के खिलाफ ऐसा इकदाम हुकूमत का, तो आप समझते हैं कि ये मजीद PDM को तोड़ने के मुतरादिफ है? नहीं, PDM को तो हुकूमत ने नहीं तोड़ा। PDM को तो पीपल्स पार्टी ने तोड़ा है, और उन्होंने जिस तरीके से सेनेट में कायदे के खिलाफ के लिए हम बाप के लोगों की हिमायत हासिल की है, उससे PDM में दरारें पड़ी हैं। इसमें तो कोई हुकूमत का कोई किरदार मुझे नजर नहीं आता। ठीक। अच्छा, मैं हुकूमत के अगर किरदार के हवाले से बात करूं, जहांगीर तरीन साहब का नाम बड़ा अभी शोर शराबे में सुनाई दे रहा है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत दोबारा से जहांगीर तरीन साहब के जहाज पे सफर कर सकेगी? कोई शक नहीं है। इमरान खान, जिस तरह आज खबरें आ रही हैं कि दोनों के दरमियान मफाहमत की कोशिशें हो रही हैं, सही। तो इमरान खान को अपनी हुकूमत और पंजाब हुकूमत जाती नजर आती है। अगर जहांगीर तरीन उनके खिलाफ हो जाते हैं, तो उनका एक बड़ा मजबूत ग्रुप है, जिसमें उन्होंने 8 आदमी तो शो कर दिए हैं कौमी असम्बली के अरकान, और 21 जो है सूबाई असम्बली के अरकान साबित कर दिए हैं। तो अगर ये वाकई जहांगीर तरीन के पीछे खड़े हैं, तो इनके यकीनन रास्ते और भी होंगे। तो इमरान खान जो है वो वक्त के हिसाब से और हालात के हिसाब से समझौते करने के आदी है। अच्छा मोहसिन साहब, यहाँ हम समझौते का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, या जहांगीर तरीन साहब की जानिब से जो दबाव मौजूद होगा तो दबाव का लफ्ज इस्तेमाल करें? प्राइम मिनिस्टर है, लिहाजा मैं उनके लिए दबाव का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता। सही है तो दबाव, सही, लेकिन इससे आप समझौता कर लें तो ज्यादा मुनासिब है। अच्छा, तीसरी जानिब मैं ये जानना चाहूँगा, जो हुकूमत की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल, इस वक्त जो पोजीशन है हुकूमत को चलाते हुए, और मुल्क की जो इस वक्त हाल है,
ख़ासतौर पे अब रमज़ान के अंदर जो लोग परेशान हो चुके हैं, किस तरह से देख रहे हैं हुकूमत, क्या पॉलिसी बनाने में नाकाम हो गई है या पॉलिसी बनाने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो गई है, क्या समझते हैं आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि अवाम नाकाम हो गए हैं पीटीआई को समझने में। सही। वो जो अगर हम देखें तो अवाम ने जो तवक्कुआत लगाई थी और जो सब्ज बाग दिखाए थे इन्होंने, इमरान खान ने, ठीक ठीक। वो असल में मियाँ वाली का काला बाग उसमें से निकला है, सब्ज बाग की जगह। तो अवाम को कोई सहूलत देने के बजाय उन्होंने जो सहूलतें हासिल थी वो भी खत्म कर दी हैं कई जगह, और महंगाई इतनी कर दी है कि आम आदमी का जो है वो जीना मुश्किल हो गया है। आज इस्लामाबाद में अनार 800 रुपए किलो और अंगूर 600 रुपए किलो था। तो पर मोहसिन साहब, ये हुकूमत शायद मानने को तैयार नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी उनकी तवक्कुआत से बिल्कुल बरखिलाफ है। आप क्या समझते हैं, मजीद जो 2 साल हुकूमत के रह गए हैं वो अच्छे तरीके से पूरी करेगी या अवाम यूं ही आंसू बहाती रहेगी? नहीं, ये जब तक अवाम की चीखें नहीं निकाल दें खान साहब, तो उस वक्त तो मजा नहीं आएगा। सही। उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊंगा तो लोगों की चीखें निकाल दूंगा। ये नहीं बताया था कि ये आम आदमी की चीखें होंगी। तो आम आदमी इस वक्त तो चीखो पुकार कर रहा है, महंगाई के हाथों में बहुत तंग है, लेकिन खान साहब को इन चीज़ों की फिक्र नहीं है। उन्हें जो है फिक्र है कि रायमंड में नवाज शरीफ का महल कैसे गिराया जाए। सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हुकूमत के लिए शायद अब ये चीज़ इतने मायने नहीं रखती कि आवाम क्या खा रही है, कितने में उनको मिल रहा है, क्या चीज़ें उन्हें दस्तयाब हैं, बल्कि उन्हें शायद इस चीज़ की फिक्र है कि नवाज शरीफ की जायदाद कैसे गिराई जाए, लोगों को जेलों में कैसे डाला जाए, जो लोगों ने पैसे खाए हैं वो कैसे निकाले जाए। मगर जो इस वक्त पाकिस्तान जो इस वक्त सूरत हाल से गुजर रहा है उसको कंट्रोल कैसे करना है, शायद इस पर पॉलिसी बनी है नहीं बनी, या अगर बनी है तो उस पर इंप्लीमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये खान साहब को देखने की इस पर अशद ज़रूरत है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।